दाद मोहब्बतों से मिली है मेरे दोस्तों, बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पिंड डालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है, मोहब्बत से सबने जो आवाज दी तो मुजाहिद हबीबी यहाँ आ गया है। आपके चेहरे की जब मुस्कुराहट देखता हूं तो ये सीना जो है 36 के बजाय 46 इंच का हो जाता है। मैं 56 कतई नहीं कह सकता। मेरे दोस्तों देखें, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। अब यहां से चलिए हम मुसाफत तय करते हैं ब्रिगेडियर उस्मान की धरती, मऊनात भंजन। उस इलाके में, उस दयार में शायरों की कमी नहीं। जिस तरह से दुनिया में आपको आलू प्याज बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, शायर उस एतबार से आपको वहां मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मुझे 15 साल 10 साल इस स्टेज पर हो गए। उलमा का एक बड़ा तबका यहाँ मौजूद है। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ मिंबरे रसूल पे, इस 10 साल की मुद्दत के अंदर उरूजो ज़वाल अपनी निगाहों से मैंने बहुत देखा है। अगर किसी के ऊपर ज़वाल आते नहीं देखा मेरे दोस्तों, तो वो नाम सिर्फ एक ताबिश रेहान का है, मऊनात भंजन का। ताबिश रेहान हर सीने में बसता है, अपनी सादगी के हवाले से जाना जाता है, अपने कलाम के हवाले से जाना जाता है, अपनी सच्चाई के हवाले से जानता है। हकीकत तो ये है कि हम शुआरा को सफर करने का शऊर और मामलात के उसूल जिसने पढ़ाए इस पाठ को, मैं समझता हूं उसका नाम ताबिश रेहान है। एक बिल्कुल ताज़ा कलाम से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ। नया कलाम होता है तो थोड़ा सा रिस्की मामला होता है। बहरहाल जहाँ मुजाहिद हसन हबीबी साहब जैसे एक मझे हुए नाज़िम इजलास मौजूद हैं, वो संभालना भी जानते हैं, हौसला अफजाई भी करना जानते हैं। थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें भी मिलती रही तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ऑपरेटर साहब, माइक का ऑपरेटर साहब, थोड़ा सा इको रिपीट। अब मैं मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने शुरू में माइक की बहुत तारीफ कर दी, मैं भी बहुत पहले कर दिया करता था, लेकिन जहाँ जहाँ किया माइक उसके बाद खराब हो गया, नजर लग जाती है, लिहाजा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चलते रहे। जी जी माशाअल्लाह। मतला देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मतला समाअत फरमाएं। हालांकि आफाक भाई की कुछ फरमाइशें है, वो दूसरे दौर में मैं पेश करूंगा। पहले कुछ ताज़ा कलाम अता करे भाई ताबिश। ओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया। क्या बात है। खुसूसी तौर पर मैं अपने बड़े अजीज, बड़े खास दोस्त अशफाक बैराची साहब के हवाले से मैं मतलब इनायत कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया। आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया। आओ तुम्हें बताते हैं, आओ तुम्हें बताते हैं क्या बात है। पढ़ के मुकद्दर बना लिया हमने तो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, मोहब्बते रसूल, इश्क़े रसूल, अज़मते मुस्तफ़ा, जनाबे ताबिश रेहान। पीछे वाले हजरात भी थोड़ा शामिल हो समाज फरमाएं कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया। आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया। आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया। हमने तो नात पढ़ के मुकद्दर बना लिया। हमने तो नात पढ़ के मुकद्दर बना लिया। जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था। एक खूबसूरत शेर, एक बड़े मजे हुए नाज़िम मुजाहिद हसन हबीबी साहब जो बेहतरीन शेर की कदर करना जानते हैं, उनके हवाले से शेर पेश करना कि हमने तो नात पढ़ के मुकद्दर बना लिया।
कि दरगोर होती रहती अभी तक ये हक है, बेशक बेशक। दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, दरगोर होती रहती, दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां। वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। अरे वाह वाह वाह, ताबिश जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज। वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां, अभी तक ये बेटियां, दरगोर होती रहती अभी तक ये बेटियां। वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमाए। हजरत की जी जी अता हो। कि वो तो खुदा का शुक्र नबी ने बचा लिया। कि मकड़ी ने जाल बुन के दहाने पे गार के, मकड़ी ने जाल बुन के दहाने पे गार के, मकड़ी ने जाला। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। मकड़ी ने जाल बुन के दहाने पे गार के, मकड़ी ने जाल बुन के दहाने पे गार के। आका को दुश्मनों की नजर से छुपा लिया। आका को दुश्मनों की नजर से छुपा लिया। आका को दुश्मनों की नजर से छुपा लिया। क्या अच्छी तखलीक है भाई। ताबिश जिंदाबाद, ताबिश भाई मुबारकबादियां पेश कर रहा हूं भाई, जिंदाबाद। इसी मोहब्बत के साथ ये भी शेर समाज फरमाए। आका को दुश्मनों की नजर से छुपा लिया। कि अफसुरदा जिंदगी गुल गुलजार हो गई। 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 जब से ये दिल हबीब खुदा से लगा लिया। जब से ये दिल हबीब खुदा से लगा लिया। बहुत अच्छे। और मक्ता भी समाज फरमाए। इंशाअल्लाह बाद में कुछ शेर का इजाफा भी होगा। अभी मक्ता में पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। किसी शायर जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर्रर बरवज़ने दो बर्रर। हाँ पढ़े भाई। जज़ाकल्लाह खैर, आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए। अता करे भाई। अफसुरदा जिंदगी गुल गुलजार हो गई। अफसुरदा 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 जिंदगी गुल गुलजार हो गई। अफसुरदा जिंदगी गुल गुलजार हो गई। जब से ये
दिल हबीब खुदा से लगा लिया, जब से ये दिल हबीब खुदा से लगा लिया। ये है ताबिश रेहान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बहुत चचाजान के जज्बात की कदर करते हुए मक्ते की शक्ल में आखिरी शेर पेश करता हूँ समाज फरमाए। मुजाहिद भाई, किसी शायर खबीर मुबारकपुरी का एक शेर मुझे याद आया जी, अता करें कि कुछ गरीब के बच्चे भूख से तड़पते हैं, अल्लाह। कुछ गरीब के बच्चे भूख से तड़पते हैं, कुछ अमीर लोगों को जायका नहीं मिलता। मैं इस मक्ता पेश कर रहा हूँ समाज क्या बात है भाई, बाबा कि आओ तुम्हें बताते हैं क्या कुछ कमा लिया, ताबिश ये दे। इन तमाम खूबियों का नाम ताबिश रेहान है। तो आप भी बैठे देख रहे हैं कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब चारा गरो उनको बोला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। आइए आपके दिल की दवा देता हूं और बड़े अदब के साथ जनाब ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत आप तशरीफ लाएं और नाते मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसान सा लहजा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ नाचीज़ की हौसला अफजाई फरमाई, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। डाइस पर उलमा इकराम मौजूद है और उसी के साथ साथ मैं अराकिन जलसा का अगर शुक्रिया ना अदा करूँ, इन्हें मुबारकबाद पेश ना करूँ तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। हमारे सबसे पहले मुलाकात हुई स्टेशन पर जसीम भाई से, वहीं से अंदाज़ा लग गया कि कमेटी कितनी बुलंद अखलाक की मालिक है। आने के बाद आफाक भाई और यहाँ के तमाम जिम्मेदारान जिनकी मेहनत शामिल रही इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में। पूरे हिंदुस्तान हमने सफ़र किया, स्टेज पर तमाम तरह की ये आसानियाँ होती हैं, लेकिन सामेन के लिए इतना पंखा आज पहली बार देख रहे हैं हम लोग कि सामेन के लिए इतने पंखे का इंतज़ाम किया गया है। बिल्कुल ये अलग चीज़ नज़र आई। इनका इंतज़ाम देखकर ये कहने पर मजबूर हुए हम लोग कि वाकई आप लोगों को प्रोग्राम कराने का हक़ है। अल्लाह ताला आप लोगों के जज्बात को कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आइए